हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं भूषण सर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपन इसके पहले वाले वीडियो तक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है। सो वी वर स्टडीइंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो अपन देखेंगे। बच्चों सबसे पहले कभी भी क्या करना, आज कुछ क्वेश्चंस अपन लेंगे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बड़े आसान है। क्वेश्चन कभी भी आपको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसे रीड करना बहुत जरूरी है अच्छे से, बराबर है। सो लेट्स फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन ट्वाइस, बराबर है। फिर अपन उसमें से गिवन डाटा निकालेंगे, बराबर है बच्चों। सो लेट्स रीड द रिएक्शन, बराबर है। एक रिएक्शन दी है। व्हाट इज दैट रिएक्शन? CaCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स CCl4 गैस प्लस HCl गैस. We have given a simple reaction. Let's read once again. CaCl3 gas plus Cl2 gas, it gives CCl4 gas plus HCl gas. बराबर है। तो बच्चों इसके बाद हमें ये पढ़ना है is first order in CaCl3. is first order in CaCl3. इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको जो रिएक्शन दी है वहां पे कुल मिला के दो रिएक्टेंट है। वहां पे कुल मिला के कितने रिएक्टेंट है? दो। पहला रिएक्टेंट क्या है? CaCl3। तो CaCl3 के हिसाब से CaCl3 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, बराबर है। आगे पढ़ते हैं। एंड हाफ ऑर्डर इन Cl2 एंड हाफ ऑर्डर इन Cl2। इसका मतलब Cl2 के हिसाब से देखा जाए, Cl2 के हिसाब से देखा जाए तो Cl2 के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? हाफ। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? हाफ। मैं वंस अगेन आपके सामने रिपीट करता हूं बच्चों, अगर आप CaCl3 की बात करें तो रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट। और अगर आप Cl2 की बात करें तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? हाफ, बराबर है। अब बच्चों इसे कैसे लिखा जाए? बड़ा आसान है। देखो बच्चों सॉल्यूशन में बराबर है, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा दैट गिवन रिएक्शन इज, बराबर है। गिवन रिएक्शन इज, सबसे पहले आपको रिएक्शन क्या दिया है? CaCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स CCl4 गैस प्लस HCl गैस, बराबर है। अब बच्चों यहां पे आप रिएक्शन जब देखेंगे तो आपको पहला स्टेटमेंट फोकस करना है, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन CaCl3। तो आपको ऐसा लिखना है वी हैव, बराबर है, द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? CaCl3 के, बराबर है। विथ रिस्पेक्ट टू CaCl3 इज इक्वल टू 1, बराबर है। माने रिएक्शन का ऑर्डर किसके हिसाब से? CaCl3 के हिसाब से कितना है? 1। क्वेश्चन में दिया है, बराबर है। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, बराबर है। Cl2 के हिसाब से अगर आप देखें, बराबर है, Cl2 के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑर्डर क्या है? 1/2। ऑर्डर क्या है? 1/2। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 इज इक्वल टू क्या है? 1/2। दैट इज कॉल्ड एज हाफ, बराबर है। बच्चों कभी भी याद रखना, अगर आपको दोनों रिएक्टेंट के ऑर्डर आपको पता है, दोनों रिएक्टेंट के क्या पता है? ऑर्डर पता है, तो आप रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हो, बराबर है। या इससे अपन पहले रेट लॉ भी बना सकते हैं, बड़ा आसान है। क्योंकि आपको सवाल क्या पूछा है? राइट का मतलब लिखो, रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है? रेट लॉ। तो रेट लॉ लिखना बड़ा आसान है बच्चों। तो पहले अपन रेट लॉ लिखेंगे, बाद में लगे तो मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा, या यहाँ से भी अपन पता कर सकते हैं। क्योंकि रिएक्टेंट केवल दो ही है, पहला है CaCl3, दूसरा है Cl2। तो CaCl3 का ऑर्डर है 1 और Cl2 का ऑर्डर है 1/2।
तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर। क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर, जो कि अपने को रिएक्शन में निकालना है। तो लिख लेते हैं ना, कंटिन्यू में हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे ये हो गया पहला स्टेटमेंट, ये हो गया दूसरा, दोनों गिवन है। ये जो तीसरा है ये हमें निकालना था, बराबर है। तो बच्चों तीसरा आएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीसरा आएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ओवरऑल ऑर्डर के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, दोनों को ऐड करना पड़ता है। पहले का ऑर्डर क्या है 1, दूसरे का ऑर्डर क्या है 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1/2 एंड 1 + 1/2 इज नथिंग बट 3/2। 1 × 2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों हमें जो फाइंड करना था वो क्या था, ओवरऑल ऑर्डर, जो कि मैंने फाइंड किया है। और अभी अपने को क्या फाइंड करना है, रेट लॉ। बहुत आसान है बच्चों, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो अभी नाउ द रेट लॉ इज, बराबर है। अब देखो बच्चों रेट लॉ लिखना बड़ा आसान है, ये टेक्निक आप सीख लो। जब आपको दोनों रिएक्टेंट के ऑर्डर पता होते हैं, जब आपको दोनों रिएक्टेंट के ऑर्डर पता होते हैं तो रेट लॉ लिखना बहुत आसान होता है। रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के इंटू, रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के इंटू, बराबर है। रेट इज इक्वल टू के इंटू, ये तो स्टैंडर्ड है, हर रिएक्शन के रेट लॉ में आता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू। फिर इसमें अलग क्या आएगा, तो आपको देखना है कि पहला रिएक्टेंट क्या है CaCl3, तो यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl3। उसके बाद आपको ये देखना है कि दूसरा रिएक्टेंट कौन है Cl2, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। और एक बात आपको याद रखना है कि रेट लॉ में सिर्फ और सिर्फ, रेट लॉ में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही आता है, प्रोडक्ट का कोई लेन देन नहीं होता। अब बच्चों रेट लॉ में आपको क्या देखना पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का पावर का मतलब होता है ऑर्डर। तो CaCl3 का ऑर्डर क्या है 1, तो इसका पावर क्या आएगा 1, बराबर है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि Cl2 का ऑर्डर क्या है 1/2, तो इसका पावर भी क्या आएगा 1/2। एंड बच्चों इन दिस वे द रेट लॉ इज रिटन लाइक दिस, बराबर है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था और उस सिंपल एग्जांपल का बड़ा ही सिंपल ये आंसर था, बराबर है। सो मैं रिपीट करने जा रहा हूं बच्चों, लेट्स सी। आपको रिएक्शन कौन सी गिवन थी, आपको रिएक्शन गिवन थी CaCl3 + Cl2 इट गिव्स CCl4 + HCl। यू नो हियर आपको यहाँ पे क्या गिवन है, CaCl3 ये पहला रिएक्टेंट है, Cl2 ये दूसरा रिएक्टेंट है। CaCl3 के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, Cl2 के हिसाब से हाफ ऑर्डर है। इसे ऐसा लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू CaCl3 इज 1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 इज हाफ। एंड ओवरऑल ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो दो ही रिएक्टेंट है, दो ही रिएक्टेंट है और दोनों के ऑर्डर दिए हैं, तो दोनों के ऑर्डर को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, ओवरऑल ऑर्डर। और बच्चों रेट लॉ लिखते समय रेट और के तो सेम आता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, जितने रिएक्टेंट है उसे लिख लो कॉन्सेंट्रेशन में, और उनके ऑर्डर आपको दिए हैं वो उनके रेस्ट टू द पावर लिख लो। CaCl3 का ऑर्डर था 1 और Cl2 का ऑर्डर था हाफ। इन दिस वे द वेरी सिंपल क्वेश्चन हैज गॉट कंप्लीटेड। होप सो आपको समझ गया होगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और आपके कॉपी में इसको उतारना है। सो प्लीज हाय बच्चों, आपने इसके पहले वाला न्यूमेरिकल कॉपी किया होगा ऐसा मैं मानता हूं। अब बच्चों किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सेकंड न्यूमेरिकल अपन पढ़ेंगे, बराबर है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये भी। पहला काम है अपना कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए, बराबर है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द रेट ऑफ द रिएक्शन A + B गिव्स P, बराबर है। बच्चों आपको एक रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन का क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर है, इज 3.6 × 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड, बराबर है। बच्चों ये जो वैल्यू है ये काय की वैल्यू है, अगर इसकी बात की जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में बोला था कि द रेट ऑफ द रिएक्शन, बराबर है, रेट ऑफ द रिएक्शन, फिर रिएक्शन दी और बाद में जो वैल्यू दी है दैट इज द वैल्यू ऑफ रेट, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेट। तो बच्चों
whatever is given it is the value of rate of reaction, तो ये गिवन डाटा में जाएगा, बराबर है। तो सबसे पहला अपना काम बनता है टू फाइंड आउट गिवन डाटा, बराबर है। सो गिवन डाटा में क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू, गिवन डाटा में क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू, रेट की वैल्यू आपको दिया है, सो दैट इज the in given data, so that rate is equal to 3.6 into 10 raised to power minus 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड, बराबर है। सो बच्चों ये जो 3.6 वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ रेट, ये क्वेश्चन बोल रहा है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बच्चों आपको A का क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन, सो जो दिया है दैट इज द गिवन डाटा, तो यहां पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बराबर है। फिर उसके बाद आपको बोला है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो यहां पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो बड़ा आसान था बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आपको दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आपको दिया है। अब आप बोलेंगे कि सर A का कॉन्सेंट्रेशन क्यों दिया है, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्यों दिया है, क्योंकि वो भी एक रिएक्टेंट है। तो आपको अभी तक क्या क्या दिया था, रेट दिया है, A का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, B का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, टू फाइंड। बच्चों आपके दिमाग में ये बात फिट कर लो कि जब भी आपको कोई चीज कैलकुलेट बोली जाती है वो आपको निकालना पड़ता है, टू फाइंड में आता है। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का मतलब होता है के, बराबर है। के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इफ द रिएक्शन, बच्चों जब कभी कोई चीज इफ के बाद आती है, जब कोई चीज इफ के बाद आती है तो दैट इज गिवन डाटा। इफ का मतलब अगर ऐसा है तो अपन उस चीज को गिवन डाटा में लेंगे, बराबर है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, बराबर है, तो गिवन डाटा में भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं। सो इस चीज को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेकिन मेरे पास थोड़ा जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा नीचे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, बराबर है। इस चीज को गिवन डाटा में लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, बराबर है। सो बच्चों यहां पे अपन लिखेंगे सॉल्यूशन में, बराबर है, गिवन रिएक्शन इज, बराबर है। आपको जो रिएक्शन दी है वो लिखना आपका सबसे पहला फर्ज है, बराबर है। क्या रिएक्शन है, A प्लस बी इट गिव्स P, बराबर है, A प्लस बी इट गिव्स P। फिर आपको क्या बोला है, इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A, तो आपको यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, with respect to A is 1, is 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर। A के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट माने 1 होता है। आगे एंड सेकंड ऑर्डर इन B, B के हिसाब से कौन सा ऑर्डर है, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, with respect to B is equal to 2, क्योंकि B के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2, B के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2, B के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2, बराबर है। B के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर है 2 और A के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन में जितना पढ़ा मैंने उसे इस तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया, एक सजा दिया, बराबर है। सो लेट रिपीट, आपको अगर नहीं समझाए तो रिवाइज कर लो, मे बी बिल्कुल समझ जाए 100%। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, कितना है, 3.6 into 10⁻², तो 3.6 10⁻² इज द वैल्यू ऑफ रेट। आगे A का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, फिर आपको किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, B का। फिर आपको क्या बोला है, कैलकुलेट माने टू फाइंड, क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट माने होता है कि, इफ का मतलब होता है दैट इज योर गिवन चीज, जो भी गिवन आपको दिया है, क्या दिया है, द रेट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, माने A के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1, B के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2,
तो बच्चों ये जितनी भी चीजें थी ये आपको गिवन थी, बराबर है। तो बच्चों अब हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि के को कैसे निकाला जाए। हमारे पास तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है बच्चों, याद रखना कभी भी कि रेट ऑफ रिएक्शन में फॉर्मूला दिया नहीं रहता, हम उसे बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मैं बताता हूं अभी आपको कि रिएक्शन में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो हम खुद बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। कैसे देखते हैं, बराबर है बच्चों। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में ये समझाया है कि कोई भी रिएक्शन अगर आपको पता है, कोई भी रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप उसका रेट लॉ निकाल सकते हो। कैसे? रिएक्शन है A प्लस बी रिड्यूस P, बराबर है। तो अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो आप इसका रेट इक्वेशन निकाल सकते हो, रेट लॉ निकाल सकते हो। तो कैसे देखते हैं, द rate law is expressed or the rate law is written as, रेट लॉ को ऐसे लिखा जाता है क्या, रेट इज इक्वल टू के इंटू, बराबर है। कोई भी रिएक्शन रहे, दुनिया की कोई भी रिएक्शन रहे, लेफ्ट हैंड साइड में रेट ही आएगा, इक्वल टू के बाद के ही आएगा, बराबर है। ये कभी बदलता नहीं है। कोई भी रिएक्शन रहो, रेट इज इक्वल टू के तो आएगा। अब बच्चों यहां पे इसके आगे क्या आएगा, दैट मैटर्स नाउ। अब के आगे क्या आएगा, पहला रिएक्टेंट कौन है, ए, तो यहां पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बराबर है। दूसरा रिएक्टेंट कौन है, बी, तो यहां पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कितना आसान है, प्रोडक्ट का तो कोई लेन देन ही नहीं है। रेट इज इक्वल टू के, ये यूनिवर्सल है। पहला रिएक्टेंट है ए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आया, दूसरा रिएक्टेंट है बी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आया। अब इनका पावर्स क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में इनका पावर क्या दिया था, ऑर्डर क्या दिया था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 1, तो ए का पावर आएगा 1। जो भी ए का ऑर्डर दिया दैट इज इट्स पावर। बी का ऑर्डर क्या दिया है 2। तो बच्चों यहाँ देख पा रहे हो the order of reaction with respect to B, the order of reaction with respect to B that is nothing but 2। तो B का पावर क्या आएगा 2, तो B का पावर क्या आएगा 2। बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गया, वीडियो को रिवाइंड कर देना, वीडियो को रिवाइंड कर देना और क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। मैंने आपको बताया नहीं और क्वेश्चन को मिटा दिया, सो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो है, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, क्वेश्चन को देख सकते हो। तो क्वेश्चन को लिखना है, बराबर है। और क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ आपको किसे लिखना है, गिवन डाटा टू फाइंड और सॉल्यूशन। ये सब नोट्स आपको बोर्ड से ही लिखना है, बराबर है। कोई पर्सनल नोट्स में नहीं भेजने वाला हूं, तो बच्चों प्लीज नोट डाउन दिस फ्रॉम बोर्ड, ओके। सो मैं अभी यहां तक लिखने के बाद थोड़ा पॉज लूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है वो इसके पहले से ही निकाल लेना, ठीक है। तो बच्चों रेट लॉ कैसे लिखा आपने, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर क्या आएगा 1 क्योंकि उसको ऑर्डर दिया है 1, बी का पावर क्या आएगा 2 क्योंकि उसको ऑर्डर दिया है 2। बच्चों अभी आपको एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों कभी भी क्या करना, जो चीज निकालना है उसे आपको पहले फोकस करना है। मुझे क्या चीज निकालना था, के, तो मैंने सबसे पहले ना के को फोकस किया क्योंकि मुझे के फाइंड करना है। तो क्या मुझे बाकी चीजें पता है, क्योंकि एक कोई भी इक्वेशन में केवल एक ही अननोन होना चाहिए। तो अगर मुझे के निकालना है तो क्या मुझे रेट पता है, हाँ मुझे रेट पता है। कितना दिया है 3.6 × 10⁻⁻², तो आई नो दिस रेट। क्या मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पता है, हाँ मुझे वो भी पता है। क्या मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पता है, हाँ मुझे वो भी पता है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन पता है, बी का कॉन्सेंट्रेशन पता है, रेट की वैल्यू भी पता है। सो बच्चों यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और बच्चों जब कभी किसी की वैल्यू निकालना होता है वो एक साइड में रखना चाहिए, बाकी लोगों को दूसरे साइड में लाना चाहिए। तो मैं के को वहीं पे रखता हूं और रेट जो हमेशा लेफ्ट था लेफ्ट ही रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इस के को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। ए का पावर 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। बी स्क्वायर इस ए को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। बी स्क्वायर इस के को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरे साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर।
तो बच्चों रेट अपॉन ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मैंने उसे एक साइड में मेंटेन किया। तो बच्चों अभी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज राइट दिस गिवन डाटा, प्लीज राइट दिस टू फाइंड एंड प्लीज राइट दिस सॉल्यूशन अप टू दिस। बराबर है, मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, आप तब तक लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो और फिर आप लिख सकते हो इसको आराम से। चलो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है ऐसा मैं मानता हूं, और अपन आगे बढ़ते हैं। बराबर है, तो बच्चों अभी क्या किया जाएगा, यहां पे आप इसको रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि कोई चीज निकालना है और वो राइट में है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो उसे लेफ्ट में करो, और जो चीज लेफ्ट में उसे राइट में करो। दैट इज कॉल्ड एज अल्टीपल्टी। वी कैन डू दिस, ये मैथ्स अपने को अलाउ करता है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं कि k इज इक्वल टू रेट अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, कर सकते हैं अपन। अब बच्चों आप गिवन डाटा से देख सकते हो, आप अभी गिवन डाटा से देख सकते हो हर वैल्यू आपको दिया है, डोंट बी पैनिक। रेट की वैल्यू कितनी दी है, 3.6 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे आएगा 3.6 इंटू 10⁻²। उसके बाद क्या आपको ए की वैल्यू दी है, हाँ ए की वैल्यू दी है, कितना दी है 0.2, तो यहाँ पे आएगा 0.2 इंटू क्या आपको बी की वैल्यू दी है, हाँ दी है, कितनी दी है 0.1। बट बच्चों एक बात याद रखो, ये सिर्फ b की वैल्यू है और आपको b का क्या लेना है स्क्वायर, तो 0.1 ये b की वैल्यू है और उसका क्या आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 0.1⁻²। बराबर है, 3.6 इंटू 10⁻², दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट। a की वैल्यू है 0.2 और b की वैल्यू है 0.1, तो उसका क्या आएगा स्क्वायर। एंड बच्चों इस हिसाब से अभी अपन ने पूरी वैल्यूज को रख दिया है, एंड नाउ बारी आती है k को फाइंड करने की। बराबर है, बहुत आसान है, लेट्स सी नाउ। तो बच्चों देयरफॉर k इज इक्वल टू, अब k इज इक्वल टू क्या होगा, यहां लिख दो k इज इक्वल टू क्या होगा। देखो बच्चों k इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ा आसान है, आपको क्या करना है 3.6 इंटू 10⁻²। बराबर है, यहां पे देखो बच्चों 0.2 इंटू आपको करना क्या है, ये 0.1 का स्क्वायर है, तो 0.1 आपको कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, तो कुछ ऐसा आएगा 0.1 इंटू 0.1। बराबर है, 0.1 इंटू 0.1 2 बार आएगा। बच्चों यहाँ पे जो भी चीज आप पढ़ेंगे दैट इज कैलकुलेशन पार्ट, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो यही पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कैसा करते हो उसके ऊपर आपका हर एक का मेंटालिटी डिपेंड करेगा, कोई फास्ट कर सकता है, मैं आपको फुल प्रोसीजर से बता रहा हूँ। तो उसके बाद आएगा k इज इक्वल टू बच्चों 3.6 10⁻²। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डेसिमल को सरकाना है, तो 2 का डेसिमल सरकाया, 1 का डेसिमल सरकाया, 1 का डेसिमल सरकाया। बराबर है, तो ये 0.2 था तो 2 हो गया। बराबर है, ये 1 था, 0.1 था तो 1 हो गया, ये 0.1 था तो 1 हो गया। बराबर है, अब हुआ क्या कि 0.1 का 1 हो गया, 1 नहीं लिखा तो भी चलता, 0.1 का 1 हो गया, 1 नहीं लिखा तो भी चलता, लेकिन आपने डेसिमल कितने से सरकाया, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे आएगा 10⁻3, लेकिन आपने राइट में सरकाया तो यह आएगा -3। बराबर है, देखो डेसिमल सरकाया तो 3 आया, 3 से सरकाया लेकिन राइट में सरकाया तो माइनस आया। बच्चों इसमें 2 का भाग जाता है, जैसे अगर अपन 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, 18 दूनी 36, तो k इज इक्वल टू आएगा 1.8। उसके बाद बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ का आ जाएगा ऊपर, 10⁻³ का आ जाएगा ऊपर, तो ये कुछ ऐसा आएगा 10⁻³ इंटू 10⁻² एंड 10⁻+3, क्योंकि -3 के ऊपर तो क्या हो गया +3। देयरफॉर k इज इक्वल टू 1.8 इंटू, अब देखो बच्चों बेस क्या है इन दोनों के सेम, बेस क्या है इन दोनों के सेम, तो पावर का क्या होना चाहिए एडिशन, तो एक का पावर है -2 और दूसरे का पावर है 3, तो -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1, -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1। एंड बच्चों 10⁻² क्या आएगा 1, दैट इज नथिंग बट 10, और अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18, क्या आएगा 18।
ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, फिर से बता रहा हूं। अब बच्चों बारी आती है इसके यूनिट की, बारी आती है इसके यूनिट की। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो इसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स। इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। ये यूनिट अपन इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन, सॉरी एक सेकंड, इसका यूनिट सेकंड इनवर्स नहीं आएगा, इसका यूनिट आएगा, इसका यूनिट आएगा बच्चों मोल रेस टू पावर -2, मोल रेस टू पावर -2, डेसीमीटर पावर -6, डेसीमीटर पावर -6 और सेकंड रेस टू पावर -1। बराबर है बच्चों डोंट बी पैनिक, ये यूनिट अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे रेट का यूनिट रखा, यहाँ पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रखा, तो ये फाइंड किया जा सकता है, बट इट इज वेरी लेंदी प्रोसीजर, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। उससे अच्छा सीधा सीधा लिखा तो कभी भी अपने को पूरा रहेगा। बराबर है। सो लेंदी प्रोसीजर फॉलो करने से अच्छा मेन है अपने को क्वेश्चन समझना। बराबर है। तो बच्चों लेट्स रिवाइज इन 1 मिनट। तो रेट लॉ लिखना है, क्योंकि हमें इक्वेशन की गरज है सॉल्व करने के लिए। रिएक्शन दी है A + B गिव्स P, तो रेट इज इक्वल टू K, ये यूनिवर्सल है। पहला रिएक्टेंट है तो A आएगा, दूसरा रिएक्टेंट है B तो B आएगा। A का ऑर्डर है 1, B का ऑर्डर है 2। तो K की वैल्यू निकालना था, उसे मेंटेन किया। रेट K को ये दोनों मल्टीप्लाई करके इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, रिवर्स कर दिया। रेट की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी, B की वैल्यू रखी। बराबर है। B की वैल्यू को स्क्वायर था, 2 बार लिखा, डेसिमल सरकाया, 3 से सरकाया 3 आया, राइट में सरकाया -3 आया। उसके बाद इसका भाग गया 1.8, ये सब सॉल्व किया तो 10 आया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, फिर उसका यूनिट लिख दिया। सो बच्चों इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस ओवरऑल न्यूमेरिकल टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। बराबर है। तो बच्चों बाकी अपन देखेंगे कल, ये आप प्लीज यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।